हे भावी माओ, क्या आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं और परेशान हैं? आप अकेली नहीं हैं। आज मैं आपको जल्दी गर्भधारण करने में मदद करने के लिए 5 सिद्ध प्रजनन युक्तियां बता रही हूं। ये विज्ञान समर्थित व्यावहारिक उपाय हैं जिनमें ओव्यूलेशन ट्रैकिंग, आहार और जीवन शैली में बदलाव शामिल है, जो वाकई कारगर है। एक और बोनस टिप के लिए अंत तक बने रहें, जो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और साप्ताहिक गर्भावस्था युक्तियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। सुझाव 1, अपने ओव्यूलेशन को एक विशेषज्ञ की तरह ट्रैक करें। सबसे पहले, जब आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हो, तो समय ही सब कुछ होता है। ओव्यूलेशन वो जादुई 12 से 24 घंटे की अवधि है जब आपका अंडाणु शुक्राणु से मिलने के लिए तैयार होता है। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कब ओव्यूलेशन कर रही है। ऐसे करें, अपने ओव्यूलेशन के दिन की गणना करें। अपने मासिक धर्म के पहले दिन से शुरुआत करें। यह आपके मासिक धर्म चक्र का पहला दिन है। ओव्यूलेशन आमतौर पर आपके अगले मासिक धर्म चक्र से 12 से 6 दिन पहले होता है। 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र के लिए अपने मासिक धर्म चक्र की अवधि से 14 दिन घटाएं। 28 से 14 दिन, तो ओव्यूलेशन लगभग 14वें दिन होने की संभावना है। यदि आपका मासिक धर्म चक्र लंबा या छोटा है, तो तदनुसार समायोजन करें। उदाहरण के लिए 32 दिनों के मासिक धर्म चक्र में ओव्यूलेशन लगभग 18वें दिन हो सकता है। अपने पैटर्न की पुष्टि करने के लिए कुछ महीनों तक अपने मासिक धर्म चक्र की अवधि पर नजर रखें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट (ओपीके) का इस्तेमाल करें। ये गर्भावस्था परीक्षणों की तरह ही होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि का पता लगाते हैं, जो आपके ओव्यूलेशन से 24 से 36 घंटे पहले होता है। 28 दिनों के चक्र के लिए चक्र के मध्य में 10 से 16 दिनों के बीच रोजाना परीक्षण करें। बेसल बॉडी टेम्परेचर (बीबीटी) पर नजर रखें। ओव्यूलेशन के बाद आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले एक डिजिटल बीबीटी थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। पैटर्न देखने के लिए इसे फर्टिलिटी फ्रेंड जैसे ऐप पर चार्ट करें। ग्रीवा म्यूकस की निगरानी करें। ओव्यूलेशन के आसपास आपका ग्रीवा म्यूकस अंडे की सफेदी की तरह साफ और लचीला हो जाता है। अपनी प्रजनन क्षमता का पता लगाने के लिए रोजाना जांच करें। प्रो टिप, अपनी प्रजनन क्षमता के दौरान हर दूसरे दिन संभोग करें। आमतौर पर ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन। इससे आपके शुक्राणु और अंडे के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सुझाव 2, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाएं। आप जो खाते हैं वो आपकी प्रजनन क्षमता को बना या बिगाड़ सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार हार्मोन संतुलन और अंडे की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। यहाँ कुछ बेहतरीन भारतीय खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिनका भरपूर सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और मेथी में फोलेट भरपूर मात्रा में होता है, जो भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए जरूरी है। पालक पनीर या मेथी पराठे जैसे व्यंजनों में पकाकर दिन में 2 कप खाने का लक्ष्य रखें। स्वस्थ वसा, बादाम, काजू और रोहू मछली ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, जो अंडे की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। रोहू या हिल्सा जैसी वसायुक्त मछली की हफ्ते में 2 से 3 सर्विंग आजमाएं, या स्वस्थ वसा के लिए अपने भोजन में एक छोटा चम्मच घी मिलाएं। साबुत अनाज, सफेद चावल या मैदे की जगह ज्वार या बाजरा जैसे बाजरे या भूरे चावल का सेवन करें। ये रक्त शर्करा को स्थिर रखते हैं, जिससे ओव्यूलेशन में मदद मिलती है। इन्हें रोटी या खिचड़ी में खाएं। ट्रांस फैट से बचें। समोसे, पकोड़े या बाजार से खरीदे गए नमकीन जैसे प्रोसेस्ड स्नैक से बचें। इनमें अक्सर ट्रांस फैट होता है, जो हार्मोन उत्पादन को बाधित कर सकता है। इसके अलावा कम से कम 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड युक्त प्रसवपूर्व विटामिन लेने पर विचार करें। ये गर्भधारण करने की कोशिश कर रही
किसी भी महिला के लिए जरूरी है। अपने शरीर को हाइड्रेटेड और तैयार रखने के लिए इसे खूब पानी के साथ पिए। सुझाव 3, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं। आपकी रोजमर्रा की आदतें प्रजनन क्षमता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन बातों पर ध्यान दें। मध्यम व्यायाम करें। हफ्ते में 5 दिन तेज चलना या योग जैसी 30 मिनट की मध्यम गतिविधि करने का लक्ष्य रखें। मैराथन ट्रेनिंग जैसी बहुत ज्यादा जोरदार कसरत ओव्यूलेशन को बाधित कर सकती है, इसलिए इसे संतुलित रखें। तनाव प्रबंधन। ज्यादा तनाव आपके हार्मोन को प्रभावित करता है। रोजाना 10 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने की कोशिश करें। हेडस्पेस जैसे ऐप शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। नींद के दौरान आपका शरीर हार्मोन की मरम्मत और नियमन करता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें। पार्टनर के लिए एक छोटा सा नोट। पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी मायने रखती है। अपने पार्टनर को गर्म पानी के टब और तंग अंडरवियर से बचने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि गर्मी शुक्राणुओं की संख्या कम कर सकती है। सुझाव 4, कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें। क्या आपको सुबह की चाय या कॉफी पसंद है? मैं समझता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। प्रतिदिन 200 मिलीग्राम तक सीमित रहें, यानी लगभग एक 12 ऑन्स कप कॉफी या 2 कप चाय। जहां तक शराब की बात है, गर्भधारण की कोशिश करते समय इसे कम करना या पूरी तरह से छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। अध्ययनों से पता चलता है कि सीमित मात्रा में शराब पीने से भी आपकी संभावना कम हो सकती है। इस पेय की जगह लस्सी या ताजा नारियल पानी पिए। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। सुझाव 5, गर्भधारण से पहले जांच करवाएं। प्रयास शुरू करने से पहले अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ OB-GYN से गर्भधारण से पहले मुलाकात करवाएं। वे थायराइड की समस्याओं या विटामिन की कमी जैसी समस्याओं की जांच करेंगी, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। वे आपके साथी के शुक्राणु स्वास्थ्य की भी जांच कर सकते हैं। आप जो भी दवाएं ले रही हैं, उनके बारे में पूछें। कुछ गर्भधारण में बाधा डाल सकती है। ये कदम आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आपको सफलता के लिए तैयार करता है। बोनस टिप, धैर्य रखें और खुद के प्रति दयालु रहें। मैंने जो बोनस टिप देने का वादा किया था, वो ये है। इन सभी रणनीतियों के बावजूद गर्भवती होने में समय लग सकता है। औसतन स्वस्थ जोड़ों को गर्भधारण करने में 6 से 12 महीने लगते हैं। अगर ये तुरंत नहीं होता है तो चिंता न करें। सकारात्मक बने रहने के लिए एक डायरी लिखें, अपने साथी से बात करें या किसी सहायता समूह में शामिल हों। आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। आज के 5 सिद्ध प्रजनन क्षमता के नुस्खे बस इतना ही। आप सबसे पहले कौन सा नुस्खा आजमा रही है? नीचे कमेंट में बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया जानकर खुशी होगी। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हफ्ते और भी गर्भावस्था के नुस्खे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे हम गर्भावस्था के शुरुआती 7 संकेत, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकती, पर चर्चा करेंगे। तो अपडेट रहने के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। अगली बार मिलते हैं होने वाली मांओं।